दोस्तों, आज की कहानी है अत्याचारी। सुबह के 8 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले वर्मा घर पर आए तो चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल निकला। इतने में घर की बहू साक्षी तैयार होकर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकली, जहां वह खुद भी नौकरी करती थी। उसे देखकर वर्मा जी ने कहा, बहू तो आपकी बहुत मेहनती है भाभी जी, पर बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। स्कूल, ट्यूशन, फिर घर का भी कितना काम होता है। थोड़ा बहुत आप भी मदद करा दिया करो भाभी जी। बस यह सुनना था कि सास कमला जी का मुंह फूल गया, पर उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं। वर्मा जी के जाने के बाद घर के बाकी सदस्यों के सामने कमला जी ने तमाशा कर दिया। देखा, सब तरफ बदनामी करती फिर रही है हमारी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं। वह बेचारी और हम अत्याचारी। माँ बस आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, कहकर मोहन भी अपनी दुकान के लिए रवाना हो गया। पर कमला जी का मूड दिन भर खराब रहा। मोहन साक्षी का पति एक परचूनी की दुकान चलाता है, जिसमें से कोई खास आमदनी नहीं होती। वहीं छोटा देवर सोहन भी कुछ खास काम नहीं करता। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी साक्षी के ऊपर आ जाती है। यह सब जानते हुए भी कमला जी कभी भी ताने मारने से बाज नहीं आती, और अगर कोई ऐसे में उनकी बहू की तारीफ कर दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहू सारी दुनिया को कहती फिर रही है कि वह अकेली ही सब संभालती है। कमला जी की खुद की आदत थी कि सुबह शाम बरामदे में बैठी नजर आती थी। कभी पड़ोसियों से बात करती तो कभी आने जाने वाले लोगों से बात करती। ऐसे में साक्षी अकेले काम कर रही होती। हाँ, मोहन जरूर साक्षी की मदद कर देता था, जैसे बच्चों को नहलाना, स्कूल भेजना, उनको तैयार करना, उनका टिफिन पैक कर देना। खैर, शाम को साक्षी जब ट्यूशन से फ्री होकर खाने के लिए तैयारी कर रही थी तो कमला जी उसके पास आईं। वह सुबह से ही भरी हुई बैठी थी, तो उन्होंने आते ही सुनाना शुरू कर दिया। साक्षी, तुम हर जगह हमारी बदनामी करती फिर रही हो क्या? इसलिए तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त दी थी हमने कि जगह जगह तुम मुझे बदनाम करती फिरो। क्या हुआ मम्मी जी, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया? साक्षी ने हैरानी से पूछा, तो उसका सवाल सुनकर कमला जी तंज करते हुए बोली, अरे कितनी भोली बन रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सब बुराई करती फिरती हो कि सारा काम घर का तुम अकेली ही करती हो। हम तो जैसे तुम्हारे साथ कुछ करते ही नहीं। सबके सामने खुद को बेचारी साबित करने में लगी हुई हो। अगर यूं ही बदनामी करनी है तो छोड़ो, मैं क्यों आप लोगों की बदनामी करूंगी। भला अपने ही घर को बदनाम करके मुझे क्या मिलेगा? साक्षी ने सफाई दी, मुझे क्या पता, जिसे देखो बस यह सलाह देता रहता है कि बहू की मदद किया करो, बेचारी अकेली में लगी रहती है। तुमने ही तो कुछ कहा होगा, तभी तो सब लोग कहते रहते हैं जैसे तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा है। तेरे आने से पहले तो जैसे हम लोग भूखे ही बैठे हुए थे। कमला जी तिल मिलाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, पहली बात तो यह कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं जगह जगह लोगों से बातें करती फिरूं। दूसरी बात, आपकी आदत है सुबह हो या शाम हो, पर आप बाहर बरामदे में बैठे लोगों से बात कर रही होती हो। अब लोग अंधे नहीं हैं, क्योंकि यही दो वक्त होता है जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है, और समय तो आप बाहर ही बैठी होती हैं। तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेली घर में काम कर रही हूँ और आप बैठी हुई हो? और तीसरी बात, ज़रूरी बात है, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे आप बाहर के बाहर हैंडल कर लीजिए।
यहाँ घर में लाकर के झगड़े मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू सबसे कहती फिर रही है तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों को किसने कहा है, क्योंकि मेरे पास आपके इन फालतू सवालों के जवाब नहीं हैं। और रही बात घर चलाने की, तो मैंने तो कभी नहीं कहा। तो आप अपने ख्याली तीतर अपने पास ही रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपने ख्याली तीतरों को उड़ाएंगी ना तो आपके सिर पर ही आकर बैठेंगे। साक्षी की बात सुनकर सासू माँ को समझ में तो आ ही गया कि अब यह सुनने वाली नहीं, तो वह किचन से बाहर आ गई। पर बड़बड़ाना अभी भी जारी था। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लोगों को और कोई काम ही नहीं रहता है क्या कि दूसरों के घरों में लगाने बजाने आ जाते हैं। पता नहीं कौन हमारे घर के बारे में अफवाहें फैला रहा है, सत्यानाश हो उसका। और इधर किचन में साक्षी सोच रही थी कि हे भगवान, अभी भी बड़बड़ाना जारी है। पूरा सिलेबस समझा दिया पर टॉपिक अभी भी वही है। दोस्तों, हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए और देखते रहिए खुशबू मोटिवेशनल स्टोरी। धन्यवाद दोस्तों।